सुदामा सुदामा करके दौड़ते जा रहे हैं और बड़े प्रेम के साथ गए। तो सुदामा ने विचार किया मन में कि इतना बड़ा है, इसको मिलूंगा कैसे? अब इसको मिलूं नहीं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा राजा हो गया है। तो भगवान एक तरफ समझा करके बैठे हैं सुदामा, लेकिन भगवान जब आए तो आते से ही गले से लिपट जाते। कह दिया, अरे मित्र तूने बहुत देर कर दिया, मैं तो कई दिनों से इंतजार कर रहा था, लेकिन तूने बहुत देर कर दी। अब तो भगवान की इतनी कृपा हो रही है, प्रार्थना कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा देर हो गई है। और सुदामा की दशा देखो। बता मेरे यार सुदामा रे भाई, घना दिना में आयो।
भगवान की जय। जैसे ही सुदामा को लेके गए और जाकर के क्या देखते हैं, सुदामा का हाथ पकड़ करके भगवान अपने आसन पर बिठाते हैं। सिंहासन को खाली किया, उस सिंहासन पर जो भगवान बैठते थे ऐसे सिंहासन पर बिठा करके सुदामा को बिठा दिया और बिठा करके पूछ रहे हाल, अरे सुदामा हाल तो बताओ, घर पे सब कुशल मंगल है? उन्होंने कहा कि भगवान सब आनंद है, घर पर सब कृपा है, कोई बात की कमी नहीं, लेकिन ये नहीं केवी कि घर पे कैसा बुरा हाल है। समझ गए कि ये तो जानता है, ये मेरे से बार बार इसीलिए पूछ रहा है, ये जानता है इसीलिए बार बार पूछ रहा है। लेकिन भगवान कहते हैं कि घर पे भाभी वगैरह बच्चे सब बढ़िया है? उन्होंने कहा कि सब ठीक है, क्योंकि भगवान जानते थे। और सुदामा भी इतना भगत था कि वो भी जानता है भगवान को कि सब मेरे बारे में समझ गए। अब दशा हुई, तुरंत सारे रानियों को पटरानियों को बुलाया भगवान ने और बुला करके कहा, अरे कि ऐसा वैसा नहीं है, ये मेरा सबसे खास मित्र है। सुदामा का बोला तो कुछ पटरानियां तो हंसने लगी। रुक्मणी से कहा कृष्ण ने कि हंसने की बात नहीं है, ये हमसे भी बड़ा है, हम तो राजा हैं, ये राजा धीराज है, हमसे बहुत बड़ा है। जब समझ में आई ये कौन है, और भगवान की ऐसी कृपा होती है, और उसी समय भगवान आंसुओं से पैर को धो रहे हैं, थाली में पांव ले लिया और कह दिया, क्यों राजा धीराज क्यों है? इसलिए धीराज है कि हम जाति के अहीर हैं और ये जाति का ब्राह्मण है, इसलिए राजा धीराज है। और राजा धीराज का मतलब ये होता है, आज भी कई खुशी से कई लोगों को कहते हैं कि महाराज कहते हैं, ब्राह्मणों को कई लोग महाराज कहते हैं। महाराज का मतलब यही है, महाराजा, राजाओं का भी राजा। लेकिन आज भगवान की ऐसी दशा हो रही है, और वो दशा ऐसी कि हालत खराब, आंसू आ रहे हैं, पैर को देख करके आंसू आए। ऐसी दशा जब देखी कि विहायन सो पग कंटक जाल गड़े पुनि रोए, हाय महादुख पायुत खातुने, आई तेन किते न हो। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धो। परात का पानी तो रखा रह गया, लेकिन जब कांटे दिखाई दे तो भगवान हाथों में आंखों में आंसू आ गए, और इतने आंसू आए कि सारे पैर आंखों के आंसू से धोया। ऐसी दशा हो गई। और भगवान जीवन में सबसे बड़ी बीमारी है जीवन में, तो क्या है? गरीबी। ये सबसे बड़ी बीमारी है। जो बीमारी, इस बीमारी से उठकर के जिसने देखा है वो समझता है जीवन को। लेकिन गरीबी की जो बीमारी है, ये सारी बीमारियों से बड़ी है। और इसीलिए भगवान ने यहाँ पर देखा है, भगवान ने कहा है कि अरे मित्र, अब कोई बात नहीं है, चिंता मत करो। अब भगवान उस समय सुदामा को हंसाने लगे, और हंसते हुए सुदामा के हाथों से जो कांच में पोटली जमी हुई थी वो नीचे गिर गई। अब जैसे ही नीचे गिरी तो पोटली को भगवान ने छुड़ा लिया, और भगवान ने कच्चे चावल थे, वो चावल, एक मुट्ठी चावल लिया और भगवान खा गए। दूसरी मुट्ठी चावल फिर खा गए। तीसरी मुट्ठी जब खाने लगे तो रुक्मणी ने छीन ली कि भगवान ज्यादा भी नहीं देना,
तुम्हारा तो उनने एक ही लिया, एक ही मुट्ठी ली थी आपके लिए। तुम दो क्यों खाते हो? क्या हमें भी गरीब बनना है? तुम्हारी एक मुट्ठी थी, एक मुट्ठी ने दे दी, तुमने दो मुट्ठी खा ली, ठीक है, लेकिन तीसरी मुट्ठी के तुम हकदार नहीं हो। तुरंत रुक्मणी ने छुड़ाई और मुट्ठी स्वयं खा गई। कहने लगी कि अगर ये तीन ही लोग की संपदा अगर तीन मुट्ठियों में दे दी तो मैं कहाँ रहूंगा, मुझे खाली करनी पड़ेगी अभी व्यवस्था। इतने में तो भगवान की कृपा बनी। और जैसे ही थोड़े दिन बाद सुदामा, एक दो दिन और रहे, सुदामा से कृष्ण कहने लगे कि भाई घर का हाल तो बताओ क्या है। उन्होंने कहा कि घर में तो बढ़िया है, ठीक है। अरे कि ठीक नहीं है, जाकर के देखो तो सही, तुम्हें 15 दिन हो गए, तुम जाने का नाम नहीं ले रहे हो, जाओ तो सही घर पे, बच्चे क्या कर रहे होंगे, तुम जाओ। सुदामा ने विचार कहा, सुदामा ने विचार बनाया, अरे कि मैं तो कभी का चला जाता, अगर तू पहले ही मुझे दे देगा तो, अगर कुछ दे देता तो मैं पहले ही चला जाता। लेकिन भगवान बार बार पूछ रहे, लेकिन सुदामा बता नहीं रहा है। सुदामा ने कह दिया कि पढ़ जाऊंगा पर मांगूंगा नहीं। आज भगवान की वही कृपा होती है। सुदामा जब चल दिए तो एक पीताम्बर उनके पास में था। अब जब पीताम्बर पास में था, आगे चल गए और जाकर के भगवान ने कहा, अरे सुदामा रुको, तुम्हारी आदत, पुरानी जो आदत है वो आज भी गई नहीं। कहने लगे कि भगवान क्यों? अरे कि मेरे पास भी 5-10 पीताम्बर नहीं है, ये एक ही पीताम्बर है जो तुझे दिया था, ये तो कम से कम दे जाओ। तो सुदामा ने कहा कि कैसा पागल है, अरे देखने में तो करोड़पति सेठ लग रहा है, लेकिन मन का कोई मतलब नहीं। वो पीताम्बर उतारा और उतार के भगवान की तरफ फेंक दिया और कहने लगा कि मैं बेकार आया। अब जैसे सुदामा चले, और सुदामा चलने के बाद भगवान ने कहा कि मैं मेरे मित्र के ऊपर कभी किसी का कर्जा नहीं रखता। तुरंत विश्वकर्मा को बुलाया और बुला करके कहा कि विश्वकर्मा जी, जिस तरह से मेरी द्वारका है वैसी की वैसी सुदामापुरी में बनना चाहिए, सुदामापुरी बन जाना चाहिए। विश्वकर्मा मैदानों ने सुदामापुरी को ऐसी बना दी, स्वर्ण जैसे खंभे लगे हुए हैं, और अब तो आनंद बरस रहा है, सुदामा की कृपा हो रही है। और इधर सुदामा जब गया पहुंचा तो क्या देखता है कि सुदामा की तो टूटी टपरिया थी, उस जगह महल बना हुआ है। घबरा गया, अरे कि मैं वहां गया और यहाँ भी किसी ने कब्जा कर लिया, यहाँ भी मेरी टपरिया को तोड़ दी, यहाँ भी किसी ने महल बना लिया, अब मैं कहाँ रहूंगा। सुदामा घबराने लगा, डरने लगा और कहने लगा